हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का वो पार्ट लेकर आया हूं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 या उससे भी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह का प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बिहार बीएड और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी खास होने वाला है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इससे क्वेश्चन बार बार आता है और एकदम 6 मिनटों में जो है 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना है। ये टाइप 1 है। इसमें कथन एवं निष्कर्ष में 3 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। पहला वो होता है जो टाइप 1 में जो कथन जो है 2 कथन होते हैं और 2 निष्कर्ष होते हैं। टाइप 2 जब हम आगे पढ़ेंगे तो टाइप 2 के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस क्लास में मात्र टाइप 1 ही हम लोग समझेंगे। समझना बिल्कुल आसान है, एकदम खाँटी भाषा में, देहाती भाषा में समझिए। चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न कह रहा है, कथन कह रहा है कि कुछ कागज प्लास्टिक हैं। क्या है? कुछ कागज जो है प्लास्टिक हैं, सभी कागज कपड़े हैं। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे, कह रहा है कि कुछ कागज प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक का जो कुछ भाग जो है वह क्या है, तो वह कागज है और कागज का कुछ भाग जो है वो प्लास्टिक है। तो इसका जो डायग्राम होगा ये क्या होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। ये हो गया आपका कागज। क्या हो गया? ये आपका कागज हो गया और कागज का कुछ कागज प्लास्टिक, और ये जो क्या हो गया, ये भाग जो हुआ ये प्लास्टिक हो गया। क्या हो गया? प्लास्टिक ये हो गया। यानी ये कागज है और कागज का ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग जो है, यह भाग जो है क्या है, प्लास्टिक है, और प्लास्टिक का ये भाग जो है कागज है। ये भाग जो है प्लास्टिक कागज का क्या है, इतना भाग जो है प्लास्टिक है और प्लास्टिक का इतना भाग जो है वो कागज है। दूसरा कह रहा है कि सभी कागज कपड़े हैं। अब कह रहा है कि सभी कागज जो है कपड़े हैं, तो ये सभी कागज हो गए और सभी कागज क्या है, तो कपड़े हैं। ये हो गया आपका कपड़े। तो इसका डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा कि सभी कागज क्या है, कपड़े हैं। गौर कीजिए, एकदम आसान है, बच्चों की तरह। सभी कागज क्या है, कपड़े हैं। अब आते हैं निष्कर्ष। अब निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। अब यहां कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक जो है वह कपड़े हैं। तो कपड़ा यहां है कि पूरे कागज, सभी कागज क्या है, कपड़े हैं, और कुछ कागज प्लास्टिक है, लेकिन कुछ कागज में जो है कुछ कपड़े भी आ गए, प्लास्टिक के हिस्सा में जो है कुछ कपड़े भी आ गए। गौर कीजिए, ये डायग्राम जो है ये देख रहे हैं कि इतना भाग जो है, इतना भाग जो है, ये भाग जो है कपड़े का, ये भी प्लास्टिक में आ गए। क्या है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। तो यहाँ जो कह रहा है फर्स्ट, पहला जो है निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। तो कुछ प्लास्टिक, देखिए कुछ प्लास्टिक जो है वो क्या है, ये भाग जो है कपड़े है। तो ये पहला जो निष्कर्ष कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक कागज है। क्या है? कुछ प्लास्टिक जो है वह कागज है। तो कुछ प्लास्टिक कह रहा है, तो कुछ प्लास्टिक का जो ये हिस्सा, देखिए प्लास्टिक का जो ये हिस्सा था, ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा प्लास्टिक का ये जो है क्या है, कागज है। तो कुछ प्लास्टिक जो है कागज है। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक क्या है, कागज है। ये दोनों सही है। तो आपका जो आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो आपका आंसर जो है ये यहाँ पे डी आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे, एकदम इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
कि क्या तकलीफ है आपको। इस तरह से अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक, तो सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हर पल पल का अपडेट जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, या बिहार डीएलएड हो, बिहार बीएड हो, सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन जो है कुछ मिठाइयां नमक है। कुछ मिठाइयां, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ जो डायग्राम बनेगा इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ समझिए कि कुछ मिठाइयां नमक है। तो कुछ मिठाइयां, देखिए इस तरह का फिर डायग्राम बनेगा कि कुछ मिठाइयां, ये हो गया आपका मिठाइयां, क्या हो गया मिठाइयां, क्या कर कुछ मिठाइयां नमक है। सिर्फ क्या है नमक, कुछ मिठाई माने कि मिठाई का कुछ हिस्सा जो है, थोड़ा सा अंश जो है वह क्या है नमक है, और नमक का थोड़ा सा अंश क्या है वह मिठाई है। गौर कीजिए, अभी हम जो पहला क्वेश्चन जो सोल्व किए वहां आप देखे हैं कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये मिठाई, मिठाई का जो इतना पार्ट से इतना जो अंश है वो क्या है, ये नमक है, और ये नमक का जो ये अंश जो है ये मिठाइयां है। ये बीच वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, इतना अंश जो है नमक का है और ये मिठाई का है। समझ गए। दूसरा कह रहा है कि कोई नमक मसाला नहीं है। कह रहा है कि कोई नमक जो है मसाला नहीं है। जैसे ही नेगेटिव पॉइंट अगर आता है तो वो सही कहता है कि नेगेटिव जो है अलग ही दिख जाता। तो ये क्या कह रहा है कि कोई नमक मसाला नहीं है। इसका मतलब है कि मसाला का जो है संबंध, देखिए ये हुआ आपका मसाला, ये आपका हो गया मसाला। ये मसाला का जो संबंध जो है वह नमक से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सबसे अलग है। मसाला क्या है, अलग है, न मिठाई से संबंध है इसका और न ही नमक से संबंध है। यहाँ पूरे क्लियर कह रहा है कि कोई नमक मसाला नहीं है। इसका मतलब है कि कोई नमक का कुछ भी अंश जो है, थोड़ा सा भी अंश जो है क्या है वो नमक, सॉरी मसाला नहीं है। तो नहीं, अब निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। निष्कर्ष पहला कहता है कि कुछ मिठाइयां मसाला है, कुछ मिठाइयां मसाला है। देखिए अगर कुछ डायग्राम, अब देख डायग्राम में सही से देखिए कि कुछ, अगर इस तरह का डायग्राम कुछ रहता तो ऐसे रहता, क्या कुछ रहता तो ऐसे डायग्राम रहता, ये मसाला यहाँ रहता, लेकिन ये तो है नहीं। यहाँ कह रहा है कि मसाला नमक जो है नहीं है, तो नहीं है कह रहा है। और यहाँ कह रहा है कि कुछ मिठाइयां मसाला है। तो कुछ मिठाइयां, चूंकि मिठाइयां से जो है, मिठाई से नमक का कोई संबंध नहीं है, नमक सॉरी मिठाई का जो संबंध है मसाला से बिल्कुल नहीं है। तो ये पहला गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये गलत हो गया कि कुछ मिठाइयां मसाला है, जबकि मसाला का संबंध मिठाई से नहीं है न नमक से है। तो ये गलत कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो है ये क्या है, निष्कर्ष जो है ये गलत कह रहा है। और दूसरा पढ़ते हैं, कोई मसाला नमक नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि कोई मसाला जो है नमक नहीं है। नेगेटिव देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव क्या नेगेटिव है, तो कोई मसाला नमक नहीं है, तो ये नहीं है तो नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है तो नमक जो है, कोई मसाला जो है नमक नहीं है, इसका कोई जो है, इसका कोई लगाव है इससे, न मिठाई से लगाव है और न ही नमक से, ये सबसे अलग दिख रहा, अलग है। तो ये क्या करे, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, दूसरा स्टेटमेंट जो दूसरा निष्कर्ष जो है आपको क्या कह रहा है कि कोई मसाला नमक नहीं है, तो नहीं है, ये सही कह रहा है। क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है कि कोई मसाला नमक नहीं है। तो ये आपका जो है दूसरा जो है निष्कर्ष जो है आपका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ये केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, क्या करता है, दो अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है। चलते हैं और कुछ पॉइंट्स जो है, एक दो क्वेश्चन और जो है लेते हैं। इसका टाइप 2 बहुत जल्द लेकर के जो है हम आएंगे। टाइप 2 हमें आशा है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।
इसे हम मिटा देते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप आगे पीछे वीडियो को करके जरूर देखिएगा और कमेंट्स बिल्कुल करना है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, डाउट नहीं रखना है। तो अब जो हम क्वेश्चन पढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि कुछ पेंसिल जो है, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, कुछ पेंसिलें जो है सिक्का है। यहाँ कह रहा है कथन जो है आपका, ये कथन जो है कह रहा है, ये कथन कह रहा है कि कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, यानी कि कुछ पेंसिल, कुछ पेंसिलें जो हैं क्या है, सिक्के हैं, सिक्के हैं, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी सिक्के स्याही है। अब कह रहा है कि सभी सिक्के, सभी सिक्के जो हैं वो क्या है, सभी सिक्के जो हैं स्याही है, क्या है, स्याही है। अब आते हैं इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष 1 कह रहा है, निष्कर्ष 1 कह रहा है, निष्कर्ष 1 कह रहा है कि कुछ स्याही पेंसिलें हैं। क्या कह रहा है, कुछ स्याही जो है पेंसिलें हैं, कुछ स्याही जो है, कुछ स्याही पेंसिलें हैं, क्या है, पेंसिलें, कुछ स्याही पेंसिलें हैं। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी स्याही सिक्के हैं, सभी स्याही जो है, सभी स्याही, सभी स्याही जो है सिक्के हैं, क्या है, सिक्के हैं। एकदम गौर से समझिए, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में है, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, समझाएगा। तो कोई हिचकिचाहट नहीं, बेहिचक जो है कमेंट करते रहिए, कहिए कहीं की कोई किसी प्रकार का आपको दिक्कत है, समझने में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। कहा कि कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, यहाँ देखिए कुछ पेंसिलें क्या है, सिक्के हैं। ये पेंसिल का भाग है, ये क्या है, पेंसिल हो गया, ये हो गया पेंसिल, ठीक है, और ये हो गया क्या, सिक्का, ये क्या हो गया आपको, सिक्के हो गया। तो कह रहा है कि कुछ पेंसिलें जो है वह सिक्के हैं। तो पेंसिल जो है सिक्का है, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो भाग है, ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है आपका, तो पेंसिल का कुछ भाग जो है सिक्का है और सिक्के का कुछ भाग पेंसिल है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सभी सिक्के स्याही है, और ये जो कह रहा है कि सभी सिक्के क्या है, स्याही है। तो स्याही का जो, सिक्के का जो भाग है ये क्या, ऐसे आएगा, ऐसे, ये क्या होगा, ये सभी जो है, ये सभी जो है सिक्के क्या है, स्याही है, ये हो गया, ये स्याही का भाग हो गया, कि सभी सिक्के स्याही। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष ध्यान से पढ़ना है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ स्याही पेंसिलें हैं, कह रहा है कि कुछ स्याही जो है वह पेंसिल है। तो स्याही का जो कुछ, सॉरी क्या कह रहा है, कुछ स्याही जो है पेंसिल है। तो स्याही का जो भाग है, देखिए ये जो भाग जो है स्याही का, ये भाग यहाँ से ये जो भाग है ये क्या है, पेंसिले है। तो कुछ स्याही जो है पेंसिले है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष जो है वह सही कह रहा है। और दूसरा निष्कर्ष पढ़िए कि दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी स्याही सिक्के हैं। अब कह रहा है कि सभी स्याही सिक्के, ये सभी स्याही सिक्के हैं, ये गलत कह रहा है। गलत कह रहा है इसलिए कि जब अंदर से ऊपर की ओर जाएगा तो ये सभी होगा, क्या हो जाएगा, सभी होगा, क्योंकि सभी सिक्के जो है वह स्याही है। और जब ऊपर से, देखिए जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जैसे स्याही से जब नीचे आएगा तो वह कुछ का भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भाग जो है हो जाएगा, कुछ भाग हो जाएगा। तो अगर ये रहता कि सभी सिक्के स्याही है तो ये सही रहता, लेकिन क्या कह रहा है कि ऊपर का भाग जो है नीचे से, नीचे की तरफ आ रहा है। तो कह रहा है कि स्याही जो है, क्या कह रहा है कि सभी स्याही सिक्के हैं। तो सभी स्याही जो है वह सिक्के नहीं, कुछ स्याही सिक्के हैं, क्या है, जब ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आएगा तो वह कुछ भाग उसका आएगा। और जब अंदर वाला जो है बाहर की ओर भागेगा तो क्या आ जाएगा, वह पूरा, यानी कि सभी का, सभी में जो है वो आएगा, सभी भाग उसका आएगा।
चूंकि इसके अंदर स्याही के अंदर जो है ये सभी इसका भाग जो है, ये पूरे भाग जो है, इसका ढांचा जो है अंदर किसके अंदर, स्याही के अंदर है। इसीलिए स्याही के अंदर क्या है, सिक्के हैं, तो सभी सिक्के ना स्याही हुए। अब कह रहा है कि सभी स्याही जो है सिक्के हैं, चूंकि सिक्के के अंदर तो स्याही नहीं है, सिक्के के अंदर अगर इसके अंदर रहता ये स्याही तो हो सकता था, लेकिन स्याही तो इसके अंदर है नहीं, इसीलिए कुछ भाग जो है इसका आएगा। क्या आएगा, कुछ भाग आएगा। तो आपका दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी स्याही सिक्के हैं, ये गलत कह रहा है। कुछ सिक्के, कुछ स्याही सिक्के हैं, ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सिर्फ निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। आशा है आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। इसी तरह से जो है आपको टाइप 2 लेकर के बहुत जल्द आएंगे, टाइप 2 लेकर के बहुत जल्द आएंगे, और उसके बाद टाइप 3, यानी तीन टाइप जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, इसका जो है कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को टाइप 2 लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आते हैं। तब तक दीजिए इजाजत, थैंक यू।